हेलो, वेलकम टू टेक्नोलॉजी लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़। आज बात करना चाहेंगे साइबर स्टॉकिंग की। ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ क्राइम है जो मेल एक फ़ीमेल को फॉलो करता है, जबकि उसको पता है कि फ़ीमेल लाइक नहीं कर रही है, अप्रिशिएट नहीं कर रही, फिर भी लगातार उसको फिज़िकली और सोशल मीडिया में ऑनलाइन फॉलो करते हैं, उसका डेटा कलेक्शन करते हैं। उसकी वजह से अगर बहुत ही क्लियर हो जाता है कि आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि साइबर स्टॉकिंग आप कर रहे हैं। पहले इसका कोई क्लियर कट सेक्शन नहीं था। जब निर्भया केस दिल्ली में हुआ, दिल्ली गैंग रेप केस में, उसके बाद 2013 में सेक्शन 354 में क्लास डी ऐड किया गया और उसमें तब क्लियर कट हुआ कि व्हाट इज़ साइबर स्टॉकिंग। अब दोबारा से जब ये बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 को इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें बहुत ही क्लियर कट सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 78, जो कहता है कि कोई स्पेसिफिक मेल है और किसी पर्टिकुलर फीमेल को फॉलो कर रहा है और उसका कंटेंट और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, जबकि उधर से उसको पता है कि वो लेडी वो नहीं चाहती कि उसको फॉलो किया जाए, इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाए। इस केस में ये माना जाएगा कि आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि लोग क्यों करते हैं साइबर स्टॉकिंग? काफ़ी केसेस में ये पाया गया है कि इसलिए आप करते हैं कि या तो कोई इनमिटी है, या किसी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई जेलसी है, या आप उसके पीछे कोई आपका हिडन कोई इंटेंशन है, जो कोई आप क्राइम करना चाहते हैं, इसलिए आप कर रहे हैं साइबर स्टॉकिंग। काफ़ी केसेस में पाया गया है कि जो कोई सीरियस क्राइम होता है तो ये लगता है कि बहुत पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही थी, तभी कोई सीरियस क्राइम करता है। सो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर कोई ऐसा कुछ हमको चांस लगता है या कोई भनक लगती है, कोई हमारे बारे में डेटा कलेक्शन कर रहा है, तो बहुत जल्द उसको जा कर के साइबर क्राइम सेल में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिगिनिंग होती है डेटा कलेक्शन की, उसके बाद ही कोई सीरियस क्राइम होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, लोग अवॉइड कर देते हैं, इसको कंप्लेन नहीं करते। इसीलिए आप जानते हैं कि आजकल पूरे वर्ल्ड में जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 1% है। हालांकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, लोग उसको फाइल नहीं करते, लोग बताते नहीं, लोग उसको डिस्कस नहीं करते। जनरली आप देखेंगे जो पहला केस हुआ था वो दिल्ली में हुआ था 2001 में, जिसमें एक मनीष कथारिया नाम का आदमी था और वो रितु कोहली बन करके ऑनलाइन चैटिंग करता था। और उसमें ये जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पकड़ा गया कि वो सही केस था और उसमें पनिशमेंट हुआ। इसमें अगर पनिशमेंट होता है तो इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें 3 साल की जेल है और फाइन हो सकती है, और अगर कोई दूसरी बार पकड़ा गया तो उसकी सज़ा जो है वो 5 साल की है। जनरली इसमें क्या करते हैं लोग, या तो धमकी भरे मैसेज भेजते हैं, या सेक्सुअली हरास करते हैं, या आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, या पोर्नोग्राफी फ्लो करते हैं, या तो एडल्ट कंटेंट बनाते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोगों का बैड इंटेंशन होता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं ऑनलाइन जा कर के। अब इसमें यही कैसे अपने आप को बताया जाए, इसमें तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सारे लोगों को कि जब वो ऑनलाइन किसी को फ्रेंड बनाएं, तो जब तक किसी को आप ना जानें कि आपका कोई जानने वाला हो, पहचानने वाला हो, उसको आप एक्सेप्ट ना करें फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो प्राइवेसी की सेटिंग है उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इंश्योर करें कि वो आपका फ्रेंड ही देख सकता है। तीसरी बात ये है कि आप ऑनलाइन जब कुछ भी शेयर करते हैं तो इंश्योर करें कि वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत सेंसिटिव है, जो प्राइवेट है, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर बाद में जा कर के आप अगर क्लेम करेंगे कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट थी, तो आप उसको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जानबूझ करके अपने राइट्स को वेव किया है और आपने शेयर कर रखा है। आजकल क्या होता है, जनरली लोग बेफिक्र होकर के अपनी शादी की फ़ोटो, मैरिज पार्टी की फ़ोटोज़, इवन लोग हनीमून तक की फ़ोटोज़ जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ियों पे और सी साइड में, फ़ॉरेन चले जाते हैं और शेयर कर देते हैं, और बाद में जो लोग ये साइबर स्टॉकर होते हैं इन्हीं इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं। सो इसमें काफ़ी ज़रूरत है अवेयरनेस की, लोगों को, कि कैसे अपने आप को बचाया जाए, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम एक साइबर क्राइम से बच सकें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल टेक्नोलेक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।